हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौमन, मैं शोमू। हम लोग फिर से आ गए आप लोगों को फिर से एक नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाय द वे सनी डे, ठीक है, सनी मॉर्निंग, वीकेंड है और कितना बढ़िया वेदर है दोस्तों। देखिए इतना अच्छा धूप निकला है और हैलिफैक्स में जब भी इतना अच्छा धूप निकलता है आप कुछ करो ना करो, आपको समुद्र के सामने जाना चाहिए, जहाँ पे आप अपने गाड़ी को आराम से पार्क कर दो, अपने बच्चे को गाड़ी के अंदर रखो और बाहर की जो ब्लू वाटर है इसका आप नजारा लो। इसका जो लाइक नो इतना मजा आता है देख के दोस्तों कि आपको कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फोटो एडिट करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ भी जाओगे ऐसे ब्लू वाटर आज मिल जाएगा, क्योंकि आज सनी डे है। बिल्कुल सनी डे। जितना ब्लू स्काई होगा उतना ब्लू वाटर होगा, राइट। सो एनीवे, सो टुडेस टॉपिक, मैं एक्सप्रेस एंटी के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि मैं कुछ तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आज सुबह को ही पढ़ रहा था। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप वर्क परमिट में अगर आप हैलिफैक्स आ रहे हो या नोवा स्कोशिया आ रहे हो या अगर आप कनाडा आ रहे हो एंड अगर आप सोचते हो कि उसके बाद आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे या आपका जो भी पीआर का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा मत कीजिए। आप अगर इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप वहाँ से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और आपका जो लाइक यू नो जो पीआर प्रोसेस है, कनाडा का जो पीआर प्रोसेस है उसको आप स्टार्ट कर दो दोस्तों। मैं यही बोलूँगा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है आपका पीआर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, यू जस्ट टेल मी। आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है? नथिंग, ठीक है। आपको एक्सप्रेस एंटी का प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एक भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। दैट्स फ्री। आप बस कैनेडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड टू मूव टू कनाडा, दैट्स व्हाट यू नीड टू क्रिएट योर प्रोफाइल, ठीक है। उसके लिए आपको बस एलिजिबिलिटी पास करना होता है, आपका जो लाइक यू नो you need to be eligible to create your express entry profile, right? and उसके लिए आपका जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल है उसके असेसमेंट होना चाहिए और आपको IELTS जो इंग्लिश एग्जाम है वो आपको पास करना होता है, राइट। और दोनों में ही आपका खर्चा होता है। IELTS के लिए 15,000 एंड ECA के लिए मतलब एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए 15-20,000, ऐसे उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कनाडा मूव करने के लिए सोच रहे हो सीरियसली विद योर फैमिली एंड यू वांट टू लाइक स्टार्ट योर न्यू लाइफ इन कनाडा इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, देन दिस मच इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, राइट। आप अपना असेसमेंट कर रहे हो एजुकेशन का और आप अपना IELTS एग्जाम पास कर रहे हो, राइट। उसके लिए अगर 15-20,000 खर्चा होता है दोस्तों, वो कर लो आप, करके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रखो, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन है, मैं आपको फिर से बोलूंगा क्यों। देखिए क्या होता है कि अगर आप मान लो, देखिए 2-3 सिनेरियो है। लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट परमिट में यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट वीजा लेके यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वो अपना पीआर प्रोसेस स्टार्ट करेगा। दिस इज यूज केस 1। यूज केस 2, आपको मान लो आपको मौका मिल रहा है कनाडा आने का वर्क परमिट में। आप सोच रहे हो कि वर्क परमिट में यहाँ पे आओगे, उसके बाद यहाँ पे 1 साल रहोगे, आप CEC में आप एलिजिबल होगे, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा है क्वेश्चन, राइट। तो वो पहला जो है स्टूडेंट वीजा में आप यहाँ पे आ रहे हो, वेरी गुड। अगर आप आ रहे हो, मैं बोलूँगा सबसे वो लाइक इजीएस्ट ऑप्शन है। अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल नहीं बन रहा है या अगर आपका CRS स्कोर नहीं आ रहा है और आप या अपनी वाइफ, आपका वाइफ जो भी हो, आप स्टूडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको स्टूडेंट परमिट मिल जाता है, स्टूडेंट वीजा अगर आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे आओ, एजुकेशन करो, साथ में आपका जो स्पाउस है, अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो, आपका जो स्पाउस है उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा एंड ओपन वर्क परमिट में वो 1 साल 2 साल जो काम करेगा वो भी CEC के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें एक्सप्रेस एंट्री में आपके स्पाउस का भी आपके वो प्रोफाइल बना सकते हैं, आप उसमें डिपेंडेंट हो सकते हो या आप अपना खुद का भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकते हो और आपको स्पाउस को आप एज ए डिपेंडेंट उसमें ऐड कर सकते हो। और इन इधर केस आपका पॉइंट्स जो है, CRS पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर 1 आप कनाडा से एजुकेशन ले रहे हो। कनाडा से अगर आप एजुकेशन लेते हो, कंप्लीट करते हो, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेगा। नंबर 2, आपका जो स्पाउस है वो अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं ओपन वर्क परमिट में, अगर उनको भी 1 साल 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उनको भी वो कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो CRS पॉइंट्स है आपका वो पॉइंट्स बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा एंड पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। आपको PR मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है या जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे IRCC या कैनेडियन गवर्नमेंट को लाइक यू नो ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इनलैंड कैंडिडेट को। इनलैंड मीन्स जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी है, दैट इज देयर प्रेफर्ड, क्योंकि वो इजीएस्ट है, राइट। 3-4 महीने में, 5 महीने में इन लोगों का PR कंफर्म हो सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट परमिट में आ रहे हो, वेरी गुड ऑप्शन, आप आ जाओ, यहाँ पे आके आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन
लेकिन अभी इसमें मैं लेकिन ऐड करूंगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में कनाडा में रहने का प्लान है या यहाँ पे सेटल करने का प्लान है, आप स्टूडेंट परमिट में आओ, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द क्वेश्चन। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ। आप स्टूडेंट परमिट में आप कनाडा आ रहे हो, आप 20 लाख 25 लाख आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए हो, दैट इज गुड, लेकिन आप और 15 20 30 हजार अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड आप अगर एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हो, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप क्यों नहीं करते हो? राइट, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको शायद एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाने के बाद शायद आपको इनविटेशन मिल जाए, इवन विद अ लो स्कोर। आपका स्कोर शायद 300 है, 350 है, आपको शायद किसी भी प्रोविंस से शायद आपको मिल जाए, यू नेवर नो। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, राइट। तो अगर आप स्टूडेंट परमिट में भी आ रहे हो, देन ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना दो। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपका जो भी कंट्री है, जिस कंट्री में आप रहते हो, आपके या आपके स्पाउस का, अगर आप फैमिली लेके आ रहे हो, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, देन जस्ट क्रिएट योर वर्क परमिट, जस्ट क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। उसके बाद जो भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आप IELTS में ज्यादा स्कोर करो ताकि आपका जो CRS स्कोर है वो इम्प्रूव हो, या आप स्टूडेंट परमिट लेके यहाँ पे आओ, दोज आर सेकेंडरी ऑप्शंस, वो आप ट्राई करते रहो, देयर इज नो हार्म। लेकिन जो प्राइमरी जो है कि आप अपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना के रखो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट परमिट में आने का प्लान कर रहे हो तब भी आप बना के रखो, ठीक है। दिस इज यूज केस 1। यूज केस 2 इज, ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी मौका मिल रहा है कनाडा आने का क्लोज्ड वर्क परमिट में, बेसिकली, राइट। अपने कंपनी से, जैसे मैं भी आया था, जब मैं टोरंटो पहली बार आया था, मैं क्लोज्ड वर्क परमिट में आया था। तो अगर आप क्लोज्ड वर्क परमिट में अगर आप कनाडा आ रहे हो एंड अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके 1 साल काम करने के बाद CEC में आप एलिजिबल होगे, उसके बाद आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करोगे, मैं आपको बोलूंगा ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है या इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन शायद आप मतलब जो अपॉर्चुनिटी है या अभी जो IRCC जो इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को PR दूंगा, इस ऑप्शन को शायद आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप शायद बेस्ट आपका जो यूज केस है, आप दैट इज नॉट अ बेस्ट यूज केस कि आप यहाँ पे आओगे, 1 साल वेट करोगे और उसके बाद आप अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करोगे। इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या है? लोग सोचते हैं कि अगर आप वर्क परमिट में यहाँ पे आते हो देन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लोज्ड वर्क परमिट में अगर आप कनाडा आते हो, आपको 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आपका 1 साल हो जाएगा, देन आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस 1 साल अगर हो गया, तब कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए जो 30 या 40 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, दैट इज आफ्टर 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड वर्क परमिट में आने के बाद आपका कोई पॉइंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपको CRS पॉइंट नहीं मिलता है अनलेस आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे रहा है। व्हाट इज जॉब ऑफर? मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि जिस दिन आपका PR वीजा इशू होगा, उस दिन से अप टू 12 मंथ्स आपका वो एम्प्लॉयमेंट कंफर्म है। अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको ऐसे कंफर्मेशन देता है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए जॉब ऑफर। उसमें आपको 50 पॉइंट्स मिलता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं देता है ऐसा कोई भी। अगर आप क्लोज वर्क परमिट में आ रहे हो, अपने कस्टमर या क्लाइंट के होके काम करने के लिए अगर यहाँ पे आ रहे हो, आपका क्लाइंट का काम अगर खत्म हो जाएगा, आपको कंपनी वापस भेज देगा इंडिया या आपका जो भी होम कंट्री है। तो दैट इज नॉट अ जॉब ऑफर, ओके। और क्लोज वर्क परमिट के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता है। बस एक ही बेनिफिट है, क्लोज्ड वर्क परमिट हो या ओपन वर्क परमिट हो, अगर आप कनाडा में 1 साल काम करते हो, 1 साल काम करने के बाद वो 50 पॉइंट्स आपको, या 50 नहीं 30 या 40 पॉइंट जो भी होता है, वो कैनेडियन एक्सपीरियंस के लिए वो आपका ऐड होगा, ओके। लेकिन उसके लिए 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अभी मुझे आप एक बात बताओ, आज के दिन में IRCC इतने लोगों को PR दे रहा है, 1 साल के बाद देगा, इसका कोई गारंटी है क्या? डू यू नो कि हो गई, लेकिन ऐसे चलते ही रहेगा। यू नेवर नो व्हाट हैपन, राइट। कब कुछ रेगुलेशन आ जाए या कुछ रूल्स चेंज हो जाए, यू नेवर नो। तो आज के दिन में जो आपके हाथ में है वो आप ट्राई करो, ठीक है। आप क्लोज्ड वर्क परमिट में आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना दो, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाने के बाद आप उसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपका एड्रेस चेंज होता है, जैसे मान लो आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो, आप जिस दिन कनाडा लैंड करोगे उसी दिन आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देना, उसको टाइम टू टाइम आप अपडेट कर सकते हो। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल आप वहां से बनाओ। तो अभी इसके पीछे मैं रीजन दूंगा कि क्यों।
अगर मान लो अगर आपका पॉइंट्स कम हो रहा है, 350 हो रहा है या 340 हो रहा है, 320 हो रहा है, और अभी एक्सप्रेस एंट्री में ऑलमोस्ट 491 या 500 का स्कोर जा रहा है, जो फेडरल स्किल वर्कर का जो स्कोर जा रहा है, राइट। तो अभी लेकिन 300 के पॉइंट्स में भी आपको क्यों करना चाहिए, आपको लाइक नो व्हाई यू शुड ट्राई, मैं इसका रीजन मैं आपको बोलूंगा। आप देखिए एक्सप्रेस एंट्री का अभी जो ड्रॉ चल रहा है, राइट, जो लास्ट ड्रॉ हुआ वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के ऊपर हुआ दोस्तों। लास्ट जो आईआरसीसी का जो ड्रॉ हुआ है, दे ओनली हैव इनवाइटेड दोस पीपल जिन लोगों के पास पीएनपी का लाइक नो अप्रूवल है। अगर आप पीएनपी कैंडिडेट हो और अगर प्रोविंस से अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है, दैट्स मीन यू हैव लाइक नो एडेड 600 पॉइंट्स टू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ओनली प्रोविंशियल पीएनपी कैंडिडेट को लास्ट जो ड्रॉ हुआ है उसमें ओनली पीएनपी कैंडिडेट को आईआरसीसी ने इनवाइट किया। उसके जो पहले जो ड्रॉ हुआ था वो फेडरल स्किल्ड वर्कर का हुआ था। उसके पहले जो ड्रॉ हुआ था दैट वाज अगेन प्रोविंशियल नॉमिनेशन के ऊपर हुआ। तो इसका मतलब अभी लास्ट 4 जो ड्रॉ हुआ है उसमें से 2 ड्रॉ बस प्रोविंशियल नॉमिनेशन के ऊपर हुआ है, ओनली पीएनपी कैंडिडेट। अभी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यही है कि आईआरसीसी ऑल्सो प्रेफरिंग पीएनपी कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपको अगर आपको पीआर मिल जाता है ना तो हर कोई यहाँ पे टोरंटो मूव होता है, राइट। जनरल में कॉन्सेप्शन बोलता हूँ, टोरंटो या वैंकूवर, जो 2 सिटी है यहाँ पे लोग ज्यादा मूव करते हैं। तो अभी क्या है, टोरंटो एंड वैंकूवर लाइक नो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, वहाँ पे ओवर क्राउड हो गया। वहाँ पे अगर 100 लोगों का जरूरत है तो वहाँ पे अभी 150 लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन कनाडा का जो बाकी प्रोविंसेस है, जैसे मतलब सस्केचुआन, राइट, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मैनिटोबा, ये जो जितना भी प्रोविंसेस है यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत है, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, नहीं जाते हैं, बहुत लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। दैट इज द बिल्कुल बिगेस्ट नहीं प्रॉब्लम। जाते, इस हाँ। प्रोविंस में बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जरूरत है लोगों का, लेकिन लोग अवेलेबल नहीं है नोवा स्कोशिया में भी हर जगह पे, हर राइट। जगह और पे, हाँ। देखिए जैसे मान लीजिए बिल्कुल नोवा स्कोशिया में, population बहुत कम है। मान लीजिए नोवा स्कोशिया में अभी डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत है ज्यादा। न्यू ब्रांसविक में शायद ट्रक ड्राइवर की ज्यादा जरूरत है। मैनिटोबा में शायद किसी और एक प्रोफेशन की ज्यादा जरूरत है। क्या एल्बर्टा में शायद आईटी प्रोफेशनल की ज्यादा जरूरत है। तो क्या होता है, जो प्रोविंसेस होता है ना, ये अपना इंटरनल सर्वे करके देखता है कि इन लोगों को कौन से स्किल के लोग ज्यादा चाहिए, और उसके ऊपर ये लोग इन्विटेशन भेजता है, ठीक है। और ये लोग जब इन्विटेशन भेजेगा, ये आईआरसीसी के डेटाबेस से ही भेजेगा। मतलब अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल अगर आपका एक्टिव है तो देन ओनली ये आपको मिलेगा, सिलेक्ट हाँ। करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, राइट, बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। तो बस मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि आप आईआरसीसी का जो ड्रॉ होता है उसका आप हिस्ट्री देख लो कि अभी लास्ट जो 4 ड्रॉ हुआ है उसमें से 2 प्रोविंशियल पीएनपी के ऊपर हुआ है। कोविड टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, कोविड टाइम पे मैंने खुद ट्राई किया था। कोविड टाइम पे ऐसा टाइम था कि हर 15 दिन में बस पीएनपी कैंडिडेट को वो इनवाइट कर रहा था, ओनली पीएनपी कैंडिडेट, किसी को नहीं। सीईसी को कर रहा था, सीईसी भी बंद कर दिया, उसके बाद ओनली पीएनपी को किया। और बाद में ऐसा हुआ कि एक वीक 15 मतलब पहला जो वो फोर्टनाइट है, पहला फोर्टनाइट में पीएनपी, नेक्स्ट फोर्टनाइट में सीईसी, अगेन पीएनपी, अगेन सीईसी, अगेन पीएनपी, अगेन सीईसी। आप आईआरसीसी का हिस्ट्री देख लो, चेक कर लो दोस्तों। 2020 की बात कर, 2020 और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को, जिन लोगों के पास पीएनपी सर्टिफाइड है, जो लोग प्रोविंस है, जिन लोगों को लाइक में ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, उन लोगों को ज्यादा पीआर मिला। बहुत ज्यादा। और अभी जो ट्रेंड है उसमें भी मैं यही देख रहा हूँ कि आईआरसीसी वो ही फॉलो कर रहा है। आईआरसीसी 5000 लोगों को पहले इन्विटेशन दे रहा है, जिन लोगों का सीआरएस स्कोर ऑलमोस्ट 500 है, उन लोगों को इन्विटेशन दे रहा है। अदरवाइज पीएनपी जो लोग नॉमिनेटेड है उन लोगों को इनवाइट कर रहा है। पीएनपी में 300 स्कोर में भी आपके पास इन्विटेशन आ सकता है। मैंने खुद देखा 300 310 के स्कोर में आईटी प्रोफेशनल को नोवा स्कोशिया से मेरे टाइम पे, मुझे जब नॉमिनेशन मिला था उस टाइम पे एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसका 310 पॉइंट था, 310 सीआर स्कोर। ही नेवर थॉट कि उसको कभी भी किसी भी प्रोविंस से मिल सकता है। एंड दैट गाय नेवर हैज वर्कड इन कनाडा। तो उसको मिला था प्रोविंस से। तो यू नेवर नो कि किस प्रोविंस के पास किस स्किल की जरूरत है, कौन सा स्किल का शॉर्टेज है।
लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी डेली बेसिस मिस कर रहे हो दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल अगर आपने अभी भी नहीं बनाया, यू आर जस्ट मिसिंग अ अपॉर्चुनिटी। कनाडा में आने के बाद आपका 500 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग नहीं अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, या जो लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि कनाडा जाऊंगा, 1 साल काम करूंगा, उसके बाद करूंगा, उसके बाद आपका 500 शेयर स्कोर होगा क्या? आप पहले कैलकुलेट कर लो इस चीज को। अगर आप कैलकुलेट करके अगर देखते हो 500 पॉइंट हो रहा है, देन ओके, आप 1 साल वेट करो, उसके बाद करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मेरे ऐसे हो, मेरा एज हो चुका था, मेरा फैमिली है, ठीक है, और मिड एज में आके मैंने देखा था कि मैं चाहे जो भी कर लूं 500 पॉइंट मेरा नहीं होगा सीआरएस में, ठीक है, मेरा 450 तक होगा, 450, 460 तक होगा, 470 तक होगा। लेकिन अभी जो 451 हो रहा था उस टाइम पे, और अभी जो सीआरएस का जो अभी स्कोर चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 491 एंड 495। तो आप क्यों चांस ले रहे हो, आप क्यों रिस्क ले रहे हो दोस्तों? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल आप क्रिएट कर लो। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी देखिए नेक्स्ट ड्रॉ शायद एफएसडब्ल्यू होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉ होगा वो पीएनपी फिर से होगा। हर फोर्टनाइट में आईआरसीसी पीएनपी जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, इन लोगों को दे रहा है, ठीक है, इनविटेशन दे रहा है। और जब, और एक बात मैं आपको बोल दूं, देखिए पीएनपी स्पेसिफिक जो होता है तो होता है, उसमें तो बस पीएनपी जो है उन लोगों को इनविटेशन मिला। लेकिन जो बाकी ड्रॉ होता है उसमें भी पीएनपी को मिलता है। अगर सीआरएस का कट ऑफ स्कोर अगर मान लीजिए 491 है, दैट्स मीन उसमें जिन लोगों का 491 है फेडरल स्किल्ड में, उन लोगों को भी मिलेगा, सीईसी में मिलेगा, पीएनपी में भी मिलेगा। क्योंकि पीएनपी मिलने के बाद आपको 600 पॉइंट आपका ऐड हो जाता है, राइट। अगर मान लो आपका सीआरएस स्कोर 300 है, आपको पीएनपी मिल गया, मान लो नोवा स्कोशिया से आपको पीएनपी मिल गया, तो आपका पॉइंट बन जाएगा 600 प्लस 300, दैट इज 900। सो दैट्स मीन नेक्स्ट जो ड्रॉ होगा, दैट इज अगर 491 पे भी होता है, देन ऑल्सो आपको इन्विटेशन आ जाएगा। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है दोस्तों। अगर आपको पीएनपी मिलता है तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। सभी जो प्रोविंसेस है, इन लोगों का बहुत सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप वेबसाइट फॉलो कीजिए इन लोगों का, कौन से स्किल का डिमांड है, कब ड्रॉ होने वाला है, कब ड्रॉ हो रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए सभी प्रोविंस के लिए, ठीक है। और उसके पहले आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना के रखिए, क्योंकि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं है तो प्रोविंस चाह के भी आपको सिलेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, शायद ये जो वीडियो है आपको वो क्लियर कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो रिगार्डिंग इमिग्रेशन। एंड अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप, ठीक है। हम लोग ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, नॉट ओनली इमिग्रेशन, इवन कनाडा में हम लोग जितना भी घूमने वाले हैं या जितना भी घूमते हैं वो एक्सपीरियंस भी हम लोग लेके आते हैं। एंड एवरीथिंग अबाउट कनाडा, राइट। कनाडा में डेली लाइफ कैसे होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो भी हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।